हमारी निर्धनता का कारण हमारी अकर्मण्यता है। पुरुषार्थी व्यक्ति कभी अभाव के भाव से नहीं जूझते, बस सदैव परिश्रम करके कुछ न कुछ अर्जित कर ही लेते हैं। ईश्वर ने यह मानवीय देह देकर हम पर बहुत कृपा की है। हम इस शरीर को साध्य बनाकर असाध्य को भी साध सकते हैं। जी हाँ, माई सेल्फ अच्छिका एंड वेरी वेरी हैप्पी संडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संडे की शुरुआत कुछ इस तरह करेंगे। हम जानेंगे सबसे बड़ा धन। जी हाँ, सबसे बड़ा धन क्या है, हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखने की भी। तो क्या सबसे बड़ा धन है हमारी शिक्षा, या हमारा स्वास्थ्य, या हमारे बैंक बैलेंस, हमारे पास जितनी ज्वेलरी होती हैं? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने एक्चुअल धन की श्रेणी में रखते हैं, या फिर एक ओरिजिनल धन क्या होता है जिसे हम सबसे बड़ा धन कहते हैं? आइए इसे समझते हैं एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कहानी के साथ। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी बहुत ही निर्धनता से ग्रस्त होके आत्महत्या करने जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक दृष्टिहीन महात्मा से हुई। महात्मा ने बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? बोला, मैं निर्धनता से बिल्कुल तंग आ गया हूँ, मैं चाह रहा हूँ आज अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। महात्मा ने बोला, अच्छा, अगर तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहते ही हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन इससे पहले आप हमें एक आँख दे दो अपनी। तो वो भिखारी बिल्कुल चौंका और बोला, ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपनी एक आँख दे दूंगा तो मैं जीऊँगा कैसे? तो उन्होंने बोला, आप दे दो, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। तो वो बोला नहीं। फिर बोले, अच्छा ठीक है, आप हमें एक अपना हाथ ही दे दो, मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा। भिखारी फिर से चौंका और बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारा अंग ही मान ले रहे हैं, जो इसके बिना मैं और क्या करूँगा? तो महात्मा बोले, आप तो आत्महत्या करने जा रहे हैं ना? तो वो बोला कि मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। महात्मा ने कहा, इस जीवन में सबसे बड़ा धन एक निरोगी काया है। आपसे बड़ा अगर इस तरीके से समझा जाए तो गरीब मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो बिल्कुल ही भिखारी हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल धन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद को सबसे अमीर मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास है एक निरोगी काया। जिसके पास एक निरोगी काया है वो उसे साध के कुछ भी हासिल कर सकता है। कितनी भी बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयाँ हों वो छू सकता है, बशर्ते उसके दिमाग में बस एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरे पास स्वस्थ शरीर है। और हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए और उसे साध के अपना मन चाहा कुछ भी प्राप्त करने के लिए एक निरोगी काया का होना बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये देखिए, कुछ महापुरुषों ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी इसी बात का सार लिया है। हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है, स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और विवेकानंद जी भी इसी बात की हमेशा संकल्पना करते रहते थे और युवा पीढ़ी को और सबको ये बताते रहते थे। और इसी के प्रयास में वो घंटों बैठे रहते थे, अपने मन को शांत रखते थे और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। एक ऐसा व्यक्तित्व इन लोगों का रहा है जो देख के ही सामने वाला एकदम से ऊर्जावान हो जाता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक निरोगी काया, जो कि आज के ज़माने में बहुत एक लालच भरी नज़रों से देखा जाता है कि काश मैं निर्धन होता, उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हम आगे जानेंगे। शांत मन और स्वस्थ शरीर के लिए कुछ आदतें। तो सबसे पहले हम आदतों की बात करते हैं, जो हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर्दी का सीज़न है, लेकिन फिर भी हमें सुबह उठना चाहिए। थोड़ा सा आलस को एक साइड करके सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। सबसे पहले प्रकृति को बहुत बहुत धन्यवाद करें। उठते ही जिस भी कैशर पोस्चर में आपको अच्छा लगता हो, आप सुबह उठें और आँख बंद करके ही मन बहुत बहुत धन्यवाद दें उस नेचर को जिसने आपको इतनी प्यारी सुबह गिफ्ट की है। आप अभी भी स्वस्थ हैं, आप खुश हों, मुस्कुराएं
और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करें। एक ग्रैटिट्यूड नेचर लेके आएँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक ग्लास गर्म पानी हमें दिन के आने वाले 50 रोगों से दूर रखता है। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। एक ग्लास गर्म पानी लें गुनगुना, फिर क्या करें, थोड़ा सा प्राणायाम और कुछ योग व्यवहार, जो एक निरोगी काया के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, साथ में एक शांत मन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाश्ता और भोजन समय पे लें। नाश्ता क्या लें, ये बहुत ही फैसिनेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं उसको बहुत ही भाव से खाएं, वो आपके स्वास्थ्य को अवश्य ही लगेगा। आप एक रोटी सब्जी खा रहे हैं, कुछ फल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसे इस भाव के साथ खाएं, इस भाव के साथ ग्रहण करें किसी भी समय का भोजन कि ये आपके शरीर में जाके अच्छा ही परिणाम देगा और ये पॉजिटिविटी ही ले आएगा। खुश रहें और हमेशा खुश रहने के लिए, मानसिक तौर पे भी हमेशा स्वस्थ रहने के लिए खुद को समय दें। खुद से बातें करें, सकारात्मक बातें करें कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं पावरफुल हूँ और इस वर्ड के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, इतना ऊर्जावान कि मैं अपनी ऊर्जा से कुछ भी ग्रहण कर सकता हूँ। एक बहुत ही विनम्र भाव के साथ। निराशा की स्थिति में हम पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि हमें यही एक चीज़ नहीं करना है। बजाय एक बार परेशान होने के, हमें शांत मन से सभी विकल्पों को ज़रूर देखना चाहिए। पैनिक हो जाते हैं हम, परेशान हो जाते हैं किसी भी स्थिति में, हालांकि कोई कोई स्थिति बहुत परेशानी वाली होती है और उस परेशानी के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास रास्ता है अभी भी, और हम उन विकल्पों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। जबकि आप भरोसा रखें, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हों। विपत्तियाँ आती ही सिर्फ इसीलिए हैं कि आपने जो रास्ता अभी तक नहीं चुना है, जिन रास्ते पे आपकी नज़र नहीं गई है, भले ही वो कठिनाई वाली हो, आप उसे चुनें और उसे सरल बनाएं और उस पे चल के आप अपनी विपत्तियों का नाश करें, खुद को स्वस्थ रखें और मन को शांत रखें। एक लास्ट पॉइंट, जो लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, हर पल बस अपने वर्तमान को जिए। आपका पास्ट जा चुका है, उसमें उलझने की बजाय उससे बस सीखें लें। भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करें। अगर आप अपने वर्तमान को बहुत अच्छे से जी रहे हैं तो भविष्य अपना ध्यान खुद रख लेगा। भविष्य और क्या है, आपका एक बहुत सुंदर वर्तमान में लिया गया कदम जो कि भविष्य को अति सुंदर बनाएगा। ठीक है, तो मैंने इस सेगमेंट में एक बात की, प्राणायाम और कुछ योग व्यवहार की। मैं जो पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, जो मुझे लगता है कि पूरे दिन को तरोताज़ा रखने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए, आपको ऊर्जावान रखने के लिए, इस तरह इस स्तर का ऊर्जावान जिसे, जो आपसे मिले, जो आपकी ऊर्जा के अंतर्गत आए, वो भी बिल्कुल एनर्जेटिक फील करे, आपको देख के ही लगे कि बार बार आपसे मिलने का मन करे, आपसे बातें करने का मन करे, आपकी हर एक वाणी में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हो कि जो व्यक्ति जीवन से निराश हो गए हैं उनको भी एक जीवन मिल जाए, ना कि आप खुद परेशान हो और अस्वस्थ होकर घूमें। ठीक है, परेशानियां मानव जीवन में ही आती हैं, लेकिन मानव जीवन के पास ही इतनी सुंदर स्वस्थ शरीर और बुद्धि दी गई है कि वो किसी भी अकर्मण्यता से हटके अपनी मन चाहे उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें मौसमी चीज़ें ही खाएं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव होता है मौसमी चीज़ों को पचाने के लिए। इसलिए आप देखिए, हमेशा से ही मौसमी चीज़ें, फल सब्जियां खाने पे ही जोर दिया जाता है। और बहुत डाउन टू अर्थ रहें, बहुत डाउन टू अर्थ मतलब बहुत ही ज़मीनी टच रहें। बहुत ज़्यादा भाव रखने से क्या होता है, दिक्कतें हमें होती हैं। ऐसा लगता है कि हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक
एक लचीलापन लाएं स्वभाव में। फिर आप देखेंगे इतनी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि जीवन तो इतना कठिन हमने बना रखा था, जबकि ये इतना सरल है। बिल्कुल, पास पड़ोसी और इस जगत के ताने की बिल्कुल चिंता मत करें। ताने वही देते हैं जो आपके बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल एकदम से विनम्र भाव से उन सभी लोगों को सुने, आपके लिए अच्छी बातें उसे ग्रहण करें, और नहीं है तो बिल्कुल उन्हें इग्नोर करें और अपने मस्त में अपने मौज में जिएं। एक बार पहचान लें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। और मुझे लगता है कि आज के जीवन में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा लक्ष्य अगर किसी का है तो वो है सुख और आनंद। वो कैसे मिलेगा? स्वास्थ्य से और शांत मन से। और उसे रखने के लिए, उसे पाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम आपको देना होगा। एक ये बेस्ट पैकेज जिसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, वैसे तो हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं सुबह, क्योंकि वो ऊर्जा और प्रकाश के द्योतक हैं। वो पूरे विश्व को, संपूर्ण जगत को बहुत ही ऊर्जा से भर देते हैं सुबह सुबह बिना किसी भेदभाव के। तो हमें उनके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जो आपके ग्रेटफुल होने को भी दिखाएगी और साथ में ये भी दिखाएगी कि आप कितने जागरूक हैं खुद को लेके। तो मैं बात करूँगी इसमें एक एक करके। आप सबसे पहले ये पूरे पोस्चर हैं, वन बाय वन स्टेप फॉलो करना होगा। पहले आप शांत खड़े हों, इनहेल करके। फिर आप अपने हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाएं और फिर टर्न करें एक्सहेल करते हुए। फिर इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए डाउन हो, ये देखिए पोस्चर। एंड फिर एक पैर को पीछे और अपने एक घुटने को मोड़ के थोड़ा सा अपनी बॉडी को, शरीर को तनाव दें और सांस को अंदर खींचें। फिर सांस को बाहर लाते हुए इस मुद्रा में आएं और फिर ज़मीन पे कुछ इस तरीके से लेट जाएं। ठीक है, आप ध्यान रहे आपका, आपकी एड़ी टच नहीं होनी चाहिए, आपके घुटने भी बहुत ज़्यादा टच नहीं होने चाहिए, दम उठा होना चाहिए और आपका चेस्ट और चिन टच होना चाहिए। ये एक परफेक्ट पोस्चर होता है एक्सेल और इनहेल करते हुए। फिर आप अपनी बॉडी को इस पोस्चर में ले आएँ और फिर एक माउंटेन आकार बनाएं। फिर जिस पैर को आपने यहाँ पे आगे रखा था उसे यहाँ पे पीछे लेके जाएं और दूसरे पैर को आगे लेके आएं। फिर धीरे धीरे इसी स्थिति में रिवर्स होते जाएं और फिर इस स्थिति में आ जाएं। ये है एक सूर्य नमस्कार, जिसे सिर्फ 2 बार ही करने से हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत ही बेहतर तरीके से सज जाता है और हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं करने के बाद। आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं, हालांकि मैं खुद सोच रही हूँ मैं वीडियो बनाऊँगी, इस पर प्रॉपर करके बताऊँगी कहाँ पे एक्सेल करना है, कहाँ पे इनहेल। लेकिन तब तक के लिए आप विज़िट करिए यूट्यूब पे, कई सारे वीडियोस हैं और वहाँ से देखिए, वहाँ से सीखिए और सूर्य नमस्कार डेली करिए और एक बहुत ही स्वस्थ और निरोगी काया के मालिक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।